हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर में आने वाला था, ये सबको पता है। और कितनी तारीख को आने वाला था ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 7 दिसंबर के पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना जिसमें लिखा रहता है कि ये 30 दिसंबर के पहले हो जाएगा या 15 दिसंबर के पहले आ जाएगा, तो उसके बीच में उसके आने के पहले बहुत सारी नोटिस वायरल होती हैं। इतनी ज़्यादा नोटिस वायरल होती हैं, फेक नोटिस वायरल होती हैं कि जिसमें लिखा रहता है कि 2 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, 1 दिसंबर को आ जाएगा, 3 को आएगा, 4 को आएगा। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आती हैं और ये चीज़ें बहुत वायरल होती हैं। रीज़न ये है कि जितने भी फिजिकल में, मेडिकल में पास जो बच्चे होते हैं, जिनको वेट रहता है कि वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो ढूँढते रहते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, किस दिन आखिरकार रिज़ल्ट जारी होगा कि हमारा जो है रिज़ल्ट हमारे सामने होगा और हमको पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हुए या फिर नहीं सिलेक्ट हुए, ठीक है? तो इस तरह से इतनी ज़्यादा चीज़ें निकलती रहती हैं, इतना बच्चों के अंदर मतलब स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें फैलाई जाती हैं कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, शाम को रिज़ल्ट आएगा, 1 को, 2 को। तो जैसा कि आपको पता है कि 30 नवंबर को भी यही बात निकल के आई थी कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आज शाम 5 बजे आ जाएगा। लेकिन फिर रिज़ल्ट नहीं आया। रीज़न यही था कि वो नोटिस शायद फेक थी या फिर वो नोटिस मतलब एसएससी ने उसको खुद ही चेंज कर दिया और 2 दिसंबर को दे दिया। तो ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बहुत लोग इस पे कह रहे हैं कि नहीं, वो नोटिस रियल थी और भर्ती बोर्ड ने अब वो सॉरी एसएससी ने उसको चेंज करके 2 दिसंबर को दे दिया है। लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ कि शायद अगर आज आज रिजल्ट आने की संभावना है कि 2 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। पूरी संभावना है कि 2 दिसंबर को 5 मतलब शाम 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट ना आए, फिर एक नोटिस आ जाए कि रिजल्ट 3 को आएगा, 4 को आएगा। तो 7 तारीख तक की जो डेट रखी गई है रिजल्ट की, उसके भीतर इतने ज़्यादा नोटिस आएँगे, इतने ज़्यादा फेक चीज़ें चलेंगी कि हम लोग परेशान हो जाएँगे। और जिनका जैसे यूपी पुलिस में भी यही हो रहा था कि दिवाली तक रिजल्ट आ जाएगा, दिवाली के दिन रिजल्ट आ जाएगा, दिवाली के 1 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें बहुत निकल रही थी और फाइनली रिजल्ट कब आया? मिड नवंबर में रिजल्ट आया। तो इतना ज़्यादा मतलब लास्ट नवंबर आप कह सकते हैं, 21 तारीख को रिजल्ट आया। तो इतना ज़्यादा फेक चीज़ें चलती रहती हैं। सेम वैसे एसएससी में इस समय चल रही हैं और बहुत सारे जो मेडिकल में और फिजिकल में सब क्वालिफाई बच्चे हैं जिनको अपने रिजल्ट का इंतजार है, वो लोग बहुत परेशान, बहुत बेचैन हैं कि आखिरकार रिजल्ट क्या रहने वाला है। और आप सबको बता दें कि जैसा कि पता ही है कि 39,000 प्लस इसमें पोस्ट थे और इसमें टोटल जो क्वालीफाई किए थे उसमें कुछ लोग एब्सेंट थे फिजिकल में और कुछ नॉट क्वालिफाइड में आ गए। और उसमें से जितने टोटल इस समय जो एक मतलब बने हैं जिनको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है, तो उसमें 1,46,292 बच्चे हैं। उसमें 1,46,292 और 39,000 प्लस पोस्ट है उसमें। तो उसमें 1,46,000 से निकल के 39,000 जो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनको बैक आना पड़ेगा, उनको फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से उसमें लगना होगा। तो मेरे ख्याल से जो सिलेक्ट हुए उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। फरवरी में फिर से उनका एग्ज़ाम, अगर उन्होंने उनकी एज रही होगी तो उन्होंने एग्ज़ाम फिर से फॉर्म फिल किया होगा, तो फरवरी में उसका एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि फरवरी आएगी अभी 10-15 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं है। फरवरी बस आपकी कब आ जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। लगभग 1 डेढ़ महीने, और जिनमें यूपी पुलिस का है वो भी उसमें फिजिकल में लगे हुए होंगे। जस्ट उसके बाद फरवरी में उनका एग्ज़ाम आ जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो यूपी पुलिस में भी सिलेक्ट हुए होंगे और जीडी में भी उनका सपना होगा कि वो जीडी का भी एग्ज़ाम दें। तो वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहें क्योंकि सेम यही उसमें कंडीशन होगी। 1,74,000 में 60,244 को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी लोगों को बैक होना पड़ेगा, उनको फिर से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एसएससी जीडी के रिजल्ट को यही लेके अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है और 1,46,292 बच्चे पूरा एक फाइनल स्कोर तक पहुंच रहे हैं और उसमें से 40,000 बच्चों को ही सिलेक्ट करना है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब उस स्टेज पे पहुंच के इंसान वापस आता है तो उसको कितनी तकलीफ होगी। जैसे कि यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका रिटर्न नहीं निकल पाया, वो लोग कितना अपसेट हुए। उनको लगा कि हमने कितनी मेहनत की थी, हमने कितना अपना पूरा टाइम दिया था, सब कुछ किया था इतना ज़्यादा, और उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन रह गया, नहीं हो पाया। तो सोचिए कि जो स्टेप स्टेप चढ़ के जो इतनी स्टेयर चढ़ चुके हैं कि उन्होंने फिजिकल भी दे लिया और मेडिकल भी दे लिया,
वहाँ पे भी फिट हो गए वो। अब फाइनल उनको क्या, उनको डिसीजन मतलब फाइनल उनका रिजल्ट क्या रहता है, तो उनके जो दिल में होगी ना वो एकदम ऐसे धक धक मच रही होगी और एकदम वो परेशान होंगे कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो देखिए पहले से ही अपने आप को ये चीज़ हमेशा क्लियर रखिए कि चीज़ें किसी भी तरह की रहेंगी, चाहे वो हमारे मतलब फेवर में होंगी या बाई चांस नहीं हुई हमारे फेवर में, कुछ हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक या कुछ नंबर को लेके, ये जो क्योंकि नंबर का ही खेल होगा अब लास्ट में, कि आपके नंबर में ही आपका अगर नॉर्मलाइज़ेशन में अच्छा खासा नंबर मिला होगा तब तो सही है, बाकी नहीं मिला होगा तो फिर आप मेरिट में पता नहीं आएँगे कि नहीं आएँगे 2-4 नंबर। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पॉइंट से 1 नंबर से, 0.5 से, 0.2 से, इस तरह से कैंडिडेट आउट होंगे। फाइनल में यही होता है कि इस तरह से लोग आउट होते हैं, क्योंकि उनको आउट करना रहता है, उनको भर्ती से उनको बाहर करना रहता है, तो इस तरह से चीज़ें वो करते हैं। लेकिन हताश नहीं होना है, बहुत सारे मौके हैं, ये सोच के चलिए। इसमें अगर आपको मान लीजिए जिनका हो गया उनको तो देखिए उनको तो कुछ नहीं बताने लायक है, उनका तो बल्ले-बल्ले रहता है, वो अपना खुशी रहते हैं, उनके घर परिवार वाले बहुत खुश रहते हैं, बस उनके पास आस-पड़ोस वालों की बात छोड़ दीजिए। तो वो घर परिवार वाले उनके बहुत खुश रहते हैं, उनको कुछ मोटिवेशन की कुछ आवश्यकता नहीं है, वो अपना हैप्पी रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट परेशान होंगे जो वहाँ उस स्टेयर तक पहुँचे हैं, उस स्टेप तक पहुँचे हैं और अगर वहाँ से उनको हताशा लग जाती है, तो फिर उनकी क्या कंडीशन होती है मेंटल, उससे उसको मतलब समझना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, जो उस फील्ड में है वही उसको ज़्यादा उसका आकलन कर सकता है। तो इसमें सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन, असम राइफलमैन, ये सारी पोस्ट थी इसमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट 7 दिसंबर तक आने वाला था, लेकिन अब कैंसिल हो गया है और अब ये कभी भी आ सकता है। कैंसिल नहीं हो गया है मतलब कि कभी भी आ सकता है, ठीक है? 2 को आ सकता है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, किसी भी दिन आ सकता है। और जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, तब तक इतनी ज़्यादा फेक नोटिस वायरल होगी हम लोग को परेशान करने के लिए, उन स्टूडेंट को परेशान करने के लिए जो फाइनल रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं अपना, उनको डिस्टर्ब करने के लिए। और पता नहीं कैसे इस तरह की नोटिस बहुत ज़्यादा चलती भी हैं, मतलब जैसे आ गई तो क्योंकि हमको पता है ना कि हम क्या ढूँढ रहे हैं, तो जो नोटिस इस तरह की बनाता है उसको पता रहता है कि इस समय क्या चीज़ें ढूँढ रहा है स्टूडेंट, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको क्या उसके अंदर दे दें तो मतलब एक ट्विस्ट आ जाए उसकी लाइफ में, उसके किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग अपने कंटिन्यू तैयारी रखिए और शायद चांसेस हैं कि आज 2 दिसंबर को रिज़ल्ट जो है वो आ जाए, शाम 5 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अपना रिज़ल्ट आराम से चेक करिएगा आप लोग, कोई डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। अपने अपने मन को पहले से ही ये सांत्वना दिए रहेंगे कि चीज़ें किसी भी तरह से हुई, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए रिज़ल्ट आने के पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा, कि हमारा रिज़ल्ट कैसा होगा। क्योंकि हम सोचिए कि मैं तो इमेजिन करती हूँ कि जो फिज़िकल और मेडिकल और हर जगह से फिट होके फिर वहाँ पहुँचता है, तो उसको अपने रिज़ल्ट की कितनी ज़्यादा इंतज़ार रहती है। उसको मतलब समझ लीजिए कि उसका अगर उस दिन रिज़ल्ट आ जाता है तो दूसरे दिन से उसकी लाइफ़ बदल जाती है। उसके लोग का देखने का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है। उसका जो सोसाइटी में उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो कितनी बढ़ जाती है। और वहीं एक ही दिन में, उसी दिन में अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाया, तो दूसरे दिन वही लोगों का नज़रिया उसके प्रति कितना गलत हो जाता है, किस तरह से उसको कमेंट आते हैं कि फेलियर को एक तरह से मतलब उसको एक उस नज़र से देखा जाता है। तो लोगों का रिज़ल्ट जो है एक बहुत मायने रखता है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा, चाहे छोटा-बड़ा किसी भी तरह का रिज़ल्ट हो, किसी भी काम में रिज़ल्ट हो। रिज़ल्ट केवल परीक्षा में ही नहीं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है? तो लोगों का कहने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, अगर मेरी वीडियोज़ ग्रो नहीं कर रही हैं, तो लोगों का कहना होता है कि बस ये ऐसे ही बना रही हैं, कुछ वो नहीं है, वो नहीं। तो मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपका उसकी अपनी ग्रोथ नहीं होती है, उसमें आपको एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता आपके फ़ेवर में, तो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट पास करते हैं। ये बात रियल है, वास्तविकता है। तो ठीक है, आज आराम से आप लोग रिलैक्स होके अपने मन को एकदम सांत्वना दे लीजिए कि रिज़ल्ट कैसा भी रहेगा, हमको वो एक्सेप्ट रहेगा। हम अपने आगे की चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रोसेस है लाइफ़ का, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम आएँगे जिसमें आपको चांसेस मिलेंगे, आप अपना बेस्ट दे के आएँगे और आप सिलेक्ट हो जाएँगे। ये एक प्रोसेस है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है कि ये बस अगर मेरा यूपी पुलिस का ये लास्ट एग्ज़ाम था, इसके बाद कभी एग्ज़ाम नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे वैकेंसी है, शायद यूपी पुलिस, एसएससी जीडी इससे बढ़ के आप लोग का होना होगा।
तो ठीक है, चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और एकदम रिलैक्स होके रहिए। शायद आज आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।